आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेटाडिन कारगिल की। जानेंगे इसका सही उपयोग, कितनी मात्रा में लेना है और किन किन मरीजों को इसे नहीं देना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। बेटाडिन कारगिल में मुख्य रूप से पोविडोन आयोडीन 2% वेट बाई वॉल्यूम होता है, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक है। इसके यूजेस की बात करें तो फेरिंजाइटिस यानी कि गले में सूजन, जलन या दर्द में इन्फेक्शन को कम करने के लिए इस गार्गिल को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल की सूजन में बैक्टीरियल लोड कम करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा माउथ अल्सर, मुंह में छालों और जख्मों को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा डेंटल प्रोसीजर के पहले या फिर बाद में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन या फिर टूथ कैनल के बाद। और इसके अलावा पोस्ट ओरल सर्जरी केयर यानी कि घाव में इन्फेक्शन से बचाव के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा सोर थ्रोट या वायरल थ्रोट इन्फेक्शन में सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस, कोविड-19 में प्रोटोकॉल के रूप में भी कई जगह उपयोग किया गया था, क्योंकि ये वायरल लोड को टेम्परेली कम करता है। तो ये थे इसके कुछ यूजेस। अब हम जान लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये गार्गिल काम कैसे करता है। तो देखिए गाइस, बिटाडिन कारगिल में पोविडोन आयोडीन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है। ये माइक्रोबियल सेल वॉल और साइटोप्लाज्म में घुसकर प्रोटीन स्ट्रक्चर और एंजाइम को किल करता है। इसके कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस कुछ ही सेकंड में नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रभाव सुपरफिशियल इन्फेक्शन तक सीमित होता है और सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ना के बराबर होता है। तो इस तरीके से बिटाडिन गार्गिल काम करता है। अब हम जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो देखिए गाइस, 15 ml बिटाडिन कारगिल को बराबर मात्रा 15 ml के गुनगुने पानी में मिलाएं। यानी इतना ही कारगिल लेना है और इतना ही गुनगुना पानी लेना है। फिर इसे डाइल्यूट करना होता है, यानी इसका डाइल्यूशन जरूरी है। कभी भी कंसनट्रेट फॉर्म में ना करें। और गाइस, इस घोल को 30 सेकंड तक मुंह और गले में रखें, फिर थूक दें। और दिन में 2 से 3 बार इसको उपयोग कर सकते हैं। बाकी आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। तो ये थी इसकी कुछ डोज। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। इसे निगलना नहीं है, केवल गरारे के लिए उपयोग करें। और 6 साल से छोटे बच्चों में उपयोग करने से बचें या फिर डॉक्टर की सलाह लें। और गाइस, पोविडोन आयोडीन से अगर आपको एलर्जी होती है तो इसे इस्तेमाल ना करें। तो ये थे इसकी कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो गले या फिर मुंह में जलन या फिर इरिटेशन, मेटालिक टेस्ट या टेम्परेरी टेस्ट डिस्टर्बेंस, एलर्जिक रिएक्शन जैसे रेडनेस, स्वेलिंग या रैश। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म में यूज़ करने से थायराइड डिसफंक्शन या फिर बहुत रेयरली एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन। इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।